पद्मवती सहित अनुरागा राम मुनिन सन पाय सुमागा राम मुनिन सन पाय सुमागा। भगवान सहज स्वभाव से खड़े हुए, न उनके हृदय में कोई चिंता है न कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। सहज स्वभाव से खड़े होकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद वहां बैठे हुए विप्र समाज और संत समाज को प्रणाम करके उनसे अनुमति मांगी। आपको भी भगवान की जय घोष करके भगवान को अनुमति प्रदान करें। भगवान धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मन मोहर कुंजन कामी चलत राम सब गुर नर नारी पुलक पूरी करो हरे सुधारी पितर सुर सुकृत सहारे पुण्य प्रभाव हमारे कौशिक धनु मृणाल की नाई तो नहीं राम गणेश गुसाई। भगवान जब धनुष की ओर चले तो वहां बैठे हुए पूर्ववासी वहां के नर नारी क्या करने लगे? बंदी पितर सुर सुकृत संभाले, अपने पितरों को याद किया, अपने पुण्यों को याद किया और सब कहने लगे कि विधाता हमने जीवन में जो पुण्य किए हैं वे सारे पुण्य श्री राम को लग जाए और उनके प्रभाव से श्री राम धनुष का खंडन कर दें। देखो सज्जनों, भगवान और संसार में यही अंतर है। संसार लेता बहुत ज्यादा और देता बहुत कम है। भगवान लेते बहुत थोड़ा और देते बहुत ज्यादा है। पूर्ववासियों ने अपने पुण्य अर्पित किए तो भगवान ने हजारों गुने करके वो पुण्य लौटा दिए उनको। पर भगवान जब चले तो जहां ज्यादा प्रेम और स्नेह होता है वही शंका उत्पन्न हो जाती है। माता सुनैना तो भगवान को वात्सल्य भाव से दर्शन करती है, अपने बालक के रूप में दर्शन करती है। तो स्नेह के कारण उनके हृदय में संदेह हो गया। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए सीता मात स्नेह बस वचन कहि बिल खाए सखी सब कहो देखन हारे जेऊ कहावत विभु हमारे कौन बुलाए कहे गुरु बानी हे बालक असी भट भर नाही। हे सखी, हे दासी, देख तो सही महाराज को क्या हो गया है। महाराज विचार नहीं कर रहे हैं। हे सखी, नपुंसक को कोई भी इस समय समझाता है यह बालक इस हठ योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणा से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। हे सखी, हे दासी, जब रावण और बाणासुर जैसे बलवान भी इस धनुष को नहीं उठा पाए, फिर ये छोटे छोटे बालक इस धनुष को कैसे उठाएंगे। इस बात को महाराज क्यों नहीं समझते हैं? क्यों नहीं अपनी हट को छोड़ करके, अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग करके और अपनी पुत्री के सुयोग पर देख करके क्यों नहीं विवाह कर देते? दासी, देख तो सही ये बालक कितने सुकुमार हैं, कितने कोमल हैं और यह कठोर धनुष कैसे उठाएंगे जब बड़े बड़े वीर इस धनुष के सामने नतमस्तक हो गए। फिर ये सुकुमार बालक कैसे इस धनुष को उठा करके इस धनुष का खंडन करेंगे। बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लौकनियन रानी कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा सो शिव सुजस सकल संसारा। चतुर सखी वहां विराजी है, उसने समझाया महारानी को
और आप चिंता न करें, लेकिन श्री जानकी जी जो है वह मन ही मन बड़ी व्याकुल हो गई। मन ही मन मनाव अगुनानी हो प्रसन्न महेश्ववानी गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीनी तुम सेवा। हे माता पार्वती और भोलेनाथ, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। हे गणपत, आज सफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न धरिए धनवा की गंगा को। हे रूपवती, हे पार्वती, तीनों की माता तुम ही तो हो। ये धनुष तुम्हारे प्रिया का है, तुम अपने प्रिय की प्यारी हो। तिनके के समान तोड़े रघुवर, यदि सच्ची रहा तुम्हारी हो। हे माता, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप इस धनुष को इतना हल्का कर दें कि तिनके के समान मेरे प्रभु श्री राम इसको क्षण में ही तोड़ दें। श्री जानकी जी ने गणेश जी और भगवान शिव माँ पार्वती से को याद किया और उसे प्रार्थना की, इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि राम जी बड़े सहज भाव से इसे तोड़ने में परिश्रम तक न हो। ऐसी प्रार्थना की। सज्जनों, यहाँ आनंद रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, जानकी जी ने प्रतिज्ञा भी की है। यहाँ श्री जानकी जी कहती है, चतुर्दश वत्सराणि वर्तनी विचरोहम पने जहाँ धनुष सज्जन करो स्वयं। यदि श्री राम ने इस धनुष को तोड़ दिया तो मुनियों जैसा वेश बना करके 10 और 4 14 वर्ष तक मैं वन का वास करूंगी, ऐसा संकल्प किया श्री जानकी जी ने। इधर भगवान श्री राम ने जानकी जी की व्याकुलता को देखा तो एक बार जानकी जी को देखा और फिर एक बार धनुष को देखा। जब धनुष की ओर दृष्टिपात किया तो लक्ष्मण समझ गए। लखन लख्यो रघुवंश वनिता के हर को दंड, ढोलक गात बोले वचन चरण चाट ब्रह्मांड। इस कुंजरो कमर भाई बोला, धरो धीर धर धन डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आय सुबोला। एक अक्षर की बारादरी जग रक्षण का प्रण पाले रहो, अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख सिंधु से नेत्र निकाले रहो, पवे विद्या घुमाने मेरू सभी, गुरु भार धरा पर डाले रहो, प्रभु राम उठाने वसुंधरा को, देखभाल समस्त संभाले रहो। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। जब प्रभु श्री राम इस धनुष को उठाकर इसका खंडन करें तो कहीं ये पृथ्वी डगमगा ना जाए, इसमें अपना पूरा सहयोग लगा करके रखना, इसमें मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ। और लखनलाल ने इस पृथ्वी को कहीं हिल न जाए अपने चरण के अंगूठी से दबा दिया, क्योंकि लखनलाल शेषावतार है, ये पृथ्वी डगमगा न जाए, हिल न जाए। इस प्रकार लखनलाल इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं। सज्जनों, यहाँ एक भाव और भी है। कंब रामायण में ऐसा भाव आया है कि जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो लखनलाल ने पृथ्वी को इंगित किया है, कुछ संकेत किया है। क्या संकेत किया है? विदेहराज महाराज ने ये प्रतिज्ञा तो कर ली कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी, जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। लेकिन बाद में विदेहराज महाराज को ये ध्यान हुआ कि मैंने ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली। इस पृथ्वी पर तो बड़े बड़े योद्धा हैं, रावण ने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया, उसके लिए धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है। 1200 ने सुमेरु पर्वत को उठा लिया, उसके लिए धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है। यदि ऐसे योद्धाओं में से कोई इस धनुष को तोड़ करके मेरी जानकी को ले गया तो मेरी जानकी को अपना जीवन दैत्य कुल में या राक्षस कुल में बिताना पड़ेगा। जब वो पश्चाताप करने लगे, महाराज रोने लगे, तो उसी समय वहां पृथ्वी देवी प्रकट हो गई और पृथ्वी देवी ने प्रकट होकर के कहा कि महाराज आप चिंता मत करें, जैसे पुत्री सीता आपकी पुत्री है वैसे सीता मेरी भी तो पुत्री है। सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है, सीता को भूमिजा कहा जाता है। आप चिंता न करें, मैंने एक उपाय सोच लिया है। बोले क्या? कि जब तक जानकी के योग
पर नहीं आएगा तब तक मैं धनुष को पकड़ के रखूंगी, कोई हिला भी नहीं पाएगा। और जब कोई आकर के मुझे संकेत करेगा कि जानकी के योग्य पर आ गया है, तब ही मैं इस धनुष को छोड़ूंगी। तो लखनलाल ने अब देखा कि राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो पृथ्वी को यह संकेत किया कि आप निश्चिंत हो जाओ, भगवान धनुष का खंडन करने वाले हैं। और इधर भगवान ने देखा, एक निवेदन है, धनुष टूटने के बाद कोई उठेंगे नहीं, क्योंकि जयमाला का प्रसंग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जो है लीला का विश्राम नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रसंग और रह जाता है, उसको हम लोग दर्शन करके जानकी जी जब जयमाला डालते हैं उसके बाद में आपको मंच पर आना होगा ठाकुर जी के चरण छूने के लिए। देखी विपुल विकल वैदेही निमस विहात करब समदेही त्रसित वार में जो तन त्यागा मुए करेगा सुधा कड़ागा। समय चुके पुण्य का पछताने असुजिए जो जानकी दे रघुकुल के लगी प्रीति से गुरु ही प्रणाम मन ही मन की राम अति लाघव उठान धनुली धनुष का खंडन कर दिया। और रामचंद्र भगवान की तब सता